तो आपने एक नया गेम डाउनलोड किया है, जैसे ही आप उसे चलाते हैं और आपको एक लो मेमोरी का एरर दिखता है। तो आपके कंप्यूटर में रैम कम है, तो इसका सोल्यूशन ये होगा कि आप एक मार्केट से रैम बाय करें और इसे कंप्यूटर के अंदर फेंक दें, और जैसे ही आप ऐसा करते हैं आपके गेम्स अल्ट्रा एच पे, फुल एच पे गेम चले लगेंगे ऐसा। वेल होल्ड ऑन, आप अपने कंप्यूटर में कोई भी रैम ऐसे ही नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि रैम अलग अलग साइज़ की और अलग अलग टाइप की आती हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके कंप्यूटर में कौन सी रैम लगने वाली है। तो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको कि कैसे आप कोई रैम सेलेक्ट कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के लिए और उसे कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक वीडियो है और आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो रैम को सबसे पहले आपको देखना होगा, टास्क मैनेजर में आप जाइए और आपको परफॉर्मेंस पे जाना है, बिल्कुल कुछ इस तरह से। फिर परफॉर्मेंस में आपको जाना है मेमोरी में। तो मेमोरी में आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास 4 GB की रैम है और उसकी स्पीड है यहाँ पे 2133 मेगाहर्ट्ज़, मतलब कि DDR4 रैम है। तो वेल DDR4 रैम है। इसके बाद आप देख सकते हैं इसका फॉर्म फैक्टर में आपको मिलेगा डिम, मतलब डुअल इनलाइन मेमोरी मॉडल, मतलब एक फुल साइज़ मेमोरी है ये एक। अगर आपके पास एक लैपटॉप है तो अगर आप वहाँ पे फॉर्म फैक्टर में देखेंगे तो आपको मिलेगा वहाँ पे सोडियम। सोडियम का मतलब होता है स्मॉल आउटलाइन डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। तो वेल ये है रैम जो मेरे कंप्यूटर में लगी हुई है ऑलरेडी। ये है किंगस्टन वैल्यू DDR4 2133 मेगाहर्ट्ज़ की 4 GB की स्टिक, जो कि मेरे कंप्यूटर में ऑलरेडी लगी हुई है। तो मैं इसे ऑर्डर कर लेता हूँ एक और 4 GB की स्टिक, ताकि मेरे कंप्यूटर में टोटल 8 GB रैम हो जाए इसको लगाने के बाद। अगर आपको अपने कंप्यूटर में रैम लगानी है बिल्कुल कंपैटिबल, तो आप अपने मदरबोर्ड का नाम इंटरनेट पे लिखिए और वहाँ पे आपको मिल जाएगी कि आपके कंप्यूटर में कौन सी रैम लगने वाली है, मतलब मदरबोर्ड में कौन सी रैम लगने वाली है। तो मेरी मदरबोर्ड है गीगाबाइट GA H110MDS2, जो कि है 6th and 7th जनरेशन मदरबोर्ड H110 चिपसेट के साथ सपोर्ट करती है DDR4 रैम। तो वेल मैं यहाँ पे इसे ओपन कर देता हूँ पहले। ये सपोर्ट करती है मैक्सिमम 32 GB की रैम, 16 GB पर स्लॉट। आप भी अपने मदरबोर्ड की वेबसाइट पे जाके अपने मदरबोर्ड के बारे में जान सकते हैं कौन सी रैम लगने वाली है और कितनी मैक्सिमम सपोर्ट करेगी। तो चलिए, हम सबसे पहले रैम ऑर्डर कर चुके हैं और अब चलिए लगाने की बारी है। रैम लगाने के लिए आपको कंप्यूटर ओपन करना होगा और उससे ओपन करने से पहले आपको कंप्यूटर शट डाउन करना होगा। तो शट डाउन करने के बाद आप साइड पैनल हटा लें कुछ इस तरह से और अपने पीसी को अलग कर लें उसकी पावर सप्लाई से और उसकी मॉनिटर से। तो आप देख सकते हैं ये रहा मेरा सिस्टम और यहाँ पे लगी हुई है एक सिंगल स्टिक 4 GB की और दूसरा हमें पोर्ट खाली है, इसमें हम लगाने वाले हैं अपनी रैम। तो रैम को सबसे पहले हमें निकालना होगा, इस वाली रैम को भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रैम के निकालने के लिए यहाँ पे क्लिप्स लगी हुई हैं 2। तो वेल मेरी मदरबोर्ड में एक ही है, तो हम इसे ओपन कर लेते हैं और रैम आराम से निकाल लेते हैं। बहुत ही ध्यान रखना होता है क्योंकि रैम पोर्ट डैमेज भी हो सकता है अगर आप ऐसे में थोड़ी गलती कर दें। तो वेल ये रैम निकल चुकी है, आप देख सकते हैं। ये है किंगस्टन वैल्यू 2133 मेगाहर्ट्ज़ की DDR4 रैम। वैसे रैम 2018 की है, जब मैंने अपना पीसी बिल्ड किया था तब मैंने इसे 4 GB रैम लगाई थी। और वेल मैंने नई रैम भी ऑर्डर कर ली है, वेल सेम ही रैम है, तो मैं उसे लेके आ जाता हूँ पहले। तो चलिए हम लोग अपने रैम ले आते हैं। ये रही एक मेरी जो ये है मेरी नई रैम और ये है ओल्ड रैम, दोनों सेम ही है क्योंकि मैंने दोनों सेम ही ऑर्डर करी थी बाद में। वेल पहले इन्हें हम लोग साइड में रख देते हैं और CPU को भी साइड में रख देते हैं। तो हम इन रैम को क्लीन करेंगे इस टूथब्रश से। ये टूथब्रश थिन ब्रिसल वाला है, मतलब इसके जो ब्रिसल्स होते हैं बहुत ही पतले होते हैं और ये हमारे कंपोनेंट को डैमेज नहीं करेंगे। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि रैम आप कनेक्टर्स की तरफ से ना पकड़ें और कुछ इस तरह से साफ़ करें, बिल्कुल ध्यान से और बहुत जेंटली साफ़ करें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप जो छोटे छोटे कंपोनेंट लगे हुए हैं रैम में, अगर आप हार्ड ब्रश यूज़ करेंगे तो वो निकल भी सकते हैं। तो बहुत ध्यान रखें इस चीज़ में। और वैसे साफ़ करना बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है रैम को। तो चलिए मैं इसे जल्दी से साफ़ कर लेता हूँ अपने रैम को अच्छे से और आराम से। तो हम लोग अभी रैम को साइड में रख देते हैं इनको, क्योंकि अब हमें अपने सिस्टम पे लाना है इन्हें और अपने सिस्टम को भी साफ़ करना है। वैसे मैं आपको बता दूं, अगर आपकी रैम पोर्ट गंदे होंगे तो आपको रैम में भी हो सकता है डिटेक्ट ना करे। अगर डिटेक्ट भी करती हैं तो कम डिटेक्ट होती हैं, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि पीसी रिस्टार्ट हो जाता है, बहुत बार होता है, या फिर आपका पीसी स्टार्ट ही नहीं होता है। तो आपको रैम पोर्ट क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, वेल वही टूथब्रश है ये। तो हम लोग इस टूथब्रश से आराम से रैम पोर्ट को बहुत ही केयरफुली तरीके से साफ़ करेंगे, दोनों रैम पोर्ट को साफ़ करेंगे और हम लोग नई रैम फिर इसमें लगा देंगे। तो रैम लगाने के लिए हमें रैम पोर्ट के जो क्लिप्स होती है उनको खोल देना है और रैम में जो नॉच है उन और रैम पोर्ट में जो नॉच है उनको मैच करना है और बिल्कुल आराम से उसमें फर्मली प्रेस कर देना है ताकि रैम लॉक हो जाए। कुछ इस तरह से दोनों तरफ आराम से प्रेशर लगाना है, ज़्यादा प्रेशर भी नहीं लगाना है कि मदरबोर्ड आपकी बेंड हो जाए, क्योंकि इससे मदरबोर्ड डैमेज भी हो सकती है।
तो आप देख सकते हैं बहुत ही आराम से हम लोग दोनों साइड दबाएंगे इसको, और जैसे ही आप रैम लग जाएंगे उनकी जगह पे तो आपको आराम से क्लिप लॉक होने की आवाज़ आएगी। इसी तरह दूसरी रैम को भी आपको लगा देना है बहुत ही आराम से। ये दूसरी है नई वाली रैम हमारी, इसे भी हम लोग लगा देते हैं। और रैम लगाने के बाद आपको बस अपना कंप्यूटर स्टार्ट करना बाकी रहेगा। रैम लगाने के बाद आपको अपने सारी केबल को लगाना है और फिर इसे ऑन कर देना है कुछ इस तरह से। तो हो सकता है आपका पीसी ऑन करने में 2-3 मिनट लगाए, क्योंकि आपकी रैम चेक होगी पीसी के द्वारा। तो आप वेट करें कुछ देर। वैसे ही मेरी रैम चेक हो चुकी है और ये लोगो आ चुका है। तो बस आपको वेट करना है कि आपका विंडो लोड हो जाए। तो विंडोज़ लोड होने के बाद हम लोग करेंगे अपनी रैम का स्टेबिलिटी टेस्ट, देखेंगे कि हमारी रैम पूरी तरीके से यूज़ कर रहा है हमारा सिस्टम या नहीं। तो आपका विंडोज़ लोड होने के बाद आपको टास्क मैनेजर खोलना है। टास्क मैनेजर में आपको जाना है मेमोरी में, और आपको वहाँ पे देखनी है कि आपकी टोटल 8 GB रैम डिटेक्ट हो रही है या नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 GB रैम डिटेक्ट हो रही है, और स्पीड देखनी है 2133 मेगाहर्ट्ज़, मतलब कि ये रैम बिल्कुल सही से काम कर रही है। तो चलिए एक बार हम CPU Z में भी देख लेते हैं इसको। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा CPU Z, मेरा CPU है इंटेल कोर i3 6098P, सपोर्ट करता है DDR4 रैम। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं आप टाइप पे भी दिखा रहा है DDR4 रैम। और SPD में जाने के बाद हम देखेंगे यहाँ पे स्लॉट 1 में एक रैम लगी है और स्लॉट 3 में लगी है। तो स्लॉट 2 और 4 मिसिंग क्योंकि दिखा रहे हैं, क्योंकि हमारा प्रोसेसर तो भले ही 4 रैम स्लॉट सपोर्ट करता है, बट मदरबोर्ड में सिर्फ 2 ही है। तो चलिए हम लोग फिर एक ADA 64 में यहाँ पे स्ट्रेस टेस्ट कर लेंगे मेमोरी का। तो बेसिकली ये एप्लीकेशन पूरी मेमोरी को यूज़ करेगा और हमें दिखाएगा कि हमारा सिस्टम स्टेबल चलेगा कि या नहीं। तो स्ट्रेस टेस्ट ऑन करने के बाद आप देखेंगे कि मेमोरी हमारी बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगी है, मतलब कि हमारी मेमोरी एप्लीकेशन फुल यूज़ कर रहा है। तो आप यहाँ देखेंगे मेमोरी टोटल यूज़ हो रही है 7.8 या 5 GB। तो ऐसा आप देख सकते हैं यहाँ पे मेमोरी हमारी अच्छे से यूज़ हो रही है। चलिए अब हम लोग बाकी के कुछ बेंचमार्क कर लेते हैं, स्पीड टेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि मेमोरी तो वैसे यूज़ हो रही है। अब बाकी हम लोग देखेंगे कि रैम कितनी स्पीड में चल रही है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे बेंचमार्क में, और फिर वहाँ पे देखेंगे रैम रीड राइट और लेटेंसी टेस्ट। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं राइट टेस्ट। चलिए रीड टेस्ट पहले कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले रैम हम लोग स्टार्ट कर देंगे, और आप देखेंगे कि यहाँ पे जाएगा हमारी स्पीड अराउंड 30 GB पर सेकेंड। तो हमारी रैम की स्पीड है यहाँ पे 2133 मेगाहर्ट्ज़, और एक रैम की बस विड्थ है 64 बिट, इसका मतलब 8 बाइट। तो अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें 2133 इंटू 8 तो हमें हम पाएंगे कि हमारी स्पीड जाएगी यहाँ पे अराउंड 17 GB पर सेकेंड। क्योंकि हम लोग अपनी रैम डुअल चैनल मोड में यूज़ कर रहे हैं, तो मतलब हमें मिलेगी डुअल बैंडविड्थ, क्योंकि हम लोग दोनों रैम को एक साथ रीड और राइट कर सकते हैं। तो हमें मिलेगी डबल, मतलब 34 GB पर सेकेंड के आसपास रीड और राइट। पर हम लोग विंडोज़ चला रहे हैं तो विंडोज़ भी कुछ सिस्टम यूज़ करता है, तो हमें बेंचमार्क में देखने को मिलती है 30 GB पर सेकेंड रीड और राइट। वेल एक्चुअली में 34 GB पर सेकेंड चल रही है, बट हमें बेंचमार्क में 30 GB पर सेकेंड दिख रही है। तो यहाँ पे आप कंपेयर करेंगे लेटेंसी सिंगल स्टिक और डबल चैनल मोड में, तो आपको देखने को मिलेगी आधी लेटेंसी का फ़र्क। क्योंकि हम लोग डबल चैनल मोड में यूज़ कर रहे हैं तो हमारी दोनों रैम को एक साथ रीड राइट किया जा सकता है, तो इसलिए लेटेंसी कम पड़ जाती है। तो मतलब लेटेंसी जितनी कम होगी उतना फास्ट हमारा रैम रिस्पॉन्स कर पाएगी, मतलब नैनो सेकेंड भी लेटेंसी होती है। वैसे सभी बेंचमार्क पे अच्छा स्कोर करने के बाद आप अपने सिस्टम को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे अब गेम खेल रहा हूँ यहाँ पे, तो कोई भी हमें लैग देखने को नहीं मिल रहा है, मतलब हमारी रैम सही से यूज़ हो रही है। अब हमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो वेल ये था हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं यहाँ पर नया हूँ। और लाइक तो ज़रूर करें, शेयर भी करें अगर आपको किसी को लगता है कि उसको ज़रूरत है इस वीडियो की। तो थैंक यू वेरी मच।